नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पेरेंटिंग अरुण में। दोस्तों, पेरेंट्स के कई बार यह धर्म संकट में फंस जाते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को पीटना चाहिए या फिर नहीं पीटना चाहिए। कई पेरेंट्स बच्चों को पीटने के लिए सपोर्ट करते हैं कि बच्चों को जरूर पीटना चाहिए, किंतु कई पेरेंट्स का यह मानना है कि नहीं, बच्चों को पिटाई कभी नहीं करनी चाहिए। बच्चों की पिटाई करने से उनका आने वाला भविष्य जो होता है वह बुरा हो सकता है, वह दुर्व्यवहार कर सकता है, वह आक्रामक स्वभाव का हो सकता है। तो इस टॉपिक पर अलग अलग पेरेंट्स का अलग अलग राय है, लेकिन आखिर हमें एक पेरेंट्स के रूप में, अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो एक पेरेंट्स के रूप में आपको क्या करना चाहिए? क्या बच्चों की पिटाई जरूरी है? क्या बच्चों की पिटाई के बिना हम बच्चों के करियर को नहीं बना सकते हैं? आज इन सारे मुद्दों पर मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक के एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, बच्चों को पीटना गुनाह बताया गया है। उसमें यह बताया गया है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की शुरुआती दौर में, उनके बच्चे जब छोटे होते हैं और उस दौरान अपने बच्चों की वे पिटाई करते हैं, वे बच्चे आगे चल कर काफ़ी आक्रामक स्वभाव के हो जाते हैं। अपने जीवन में वह ज़्यादा तरक्की वह नहीं कर पाते हैं और समाज से वह अलग हटकर वह काम करना वह शुरू कर देते हैं और वह समाज का ऐसा काम करते हैं जो कि समाज के लिए बुरा साबित हो सकता है। वह बच्चे जो होते हैं, जब अपने प्री स्कूल में जाते हैं या फिर पोस्ट स्कूल में, जब वो एकेडमिक स्कूल में जब वो जाना शुरू करते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ उनका व्यवहार आक्रामक हो जाता है। यहाँ की आगे चल करके वे ही बच्चे नशीली हो जाते हैं, वे बच्चे जिद्दी हो जाते हैं और खुद बच्चे पीटते पीटते दूसरे को भी पीटना शुरू कर देते हैं। उनके पास बस एक ही रास्ता बचता है कि अगर किसी से कोई काम कराना है और कोई काम अगर कोई नहीं कर रहा है तो बस उसको पीट दो, आप उसको पीट दो, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से यही सीखा हुआ है कि बच्चों की पिटाई कर दो और बच्चों से वह काम करवा लो। तो कहीं ना कहीं एएपी की यह रिपोर्ट बताती है कि हमें अपने बच्चों की पिटाई नहीं करनी चाहिए, बशर्ते हमें कुछ इस तरीके से उनके साथ पेश आना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि बच्चे का करियर बर्बाद नहीं हो, बच्चे का करियर आबाद हो सके। तो यहाँ पर मैं आपके साथ कई ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि हमें अपने बच्चों की पिटाई क्यों नहीं करनी चाहिए, इसका उसके सेहत पर, इसका उसके फ्यूचर पर क्या क्या असर पड़ता है, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को अब शुरू करते हैं और चैनल पर यदि पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोड़ दबा लेना और ऐसा करने से आपके ऊपर कृपा बरसेगी। तो आपने यह महसूस किया होगा कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पीटते हैं कि उन्हें यह लगता है कि उनका बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, उनका बच्चा बिगड़ रहा है, इसलिए उसकी वह कस के पिटाई किया करते हैं और नतीजा यही होता है कि उनका बच्चा पीटते 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 अभ्यस्त हो जाता है और एक समय के बाद, चूंकि शुरुआती दौर में हो सकता है कि वैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को पीट करके अपने मनपसंद कुछ काम करवा लेते होंगे, किंतु धीरे धीरे वही पेरेंट्स बच्चों को पीटते हैं, उसके बाद भी उनसे वह काम नहीं करवा पाते हैं। क्योंकि इसका कारण यही होता है कि पीटते पीटते बच्चा जो होता है अभ्यस्त हो जाता है कि मैं कोई भी गलती करूं या नहीं करूं, मैं अच्छी काम करूं या गलत काम करूं, बच्चों को पेरेंट्स से जरूर पिटाई पड़ती है। तो बच्चा यह समझ जाता है कि हम अच्छा काम क्यों करें, क्योंकि हमें तो पिटाई खाना ही है, इसलिए वह और ज़्यादा आक्रामक स्वभाव का हो जाता है और पेरेंट्स को यह लगता है कि हम पीट करके उसके फ्यूचर को बना रहे हैं, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी गलती एक पेरेंट्स ही करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को पीटते पीटते जो होते हैं उन्हें इस तरह से अभ्यस्त कर देते हैं कि बच्चे के ज़हन में बैठ जाती है कि बस किसी भी समस्या का समाधान उसे पिटाई ही दिखता है और वहाँ पर बच्चा अपने छोटे भाई बहन को या अपने स्कूल के दोस्तों के साथ अगर कोई भी छोटा सा विवाद होता है, अगर कोई वस्तु उसे नहीं देता है, तो उसके पास से बस एक ही रास्ता दिखाई देता है, बस उस लड़के को या अपने भाई बहन को पीट दो और वह सामान उससे ले लो। तो इस तरह बच्चे में उस आक्रामक व्यवहार उत्पन्न हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। पिटाई अगर अपने बच्चों को करते हैं तो वह आक्रामक हो सकता है, इसलिए पिटाई से हमें जरूर बचना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि बच्चे पिटाई से अपने आत्मसम्मान को वह ठेस पहुंचता है और वे अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है पेरेंट्स के अलावा जो बिना शर्त अपने बच्चों से प्यार करता है। बच्चा दुनिया में सबसे बड़ा यानी कि ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा अपने पेरेंट्स को मानता है, उसके लिए कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, अपना पेरेंट्स पर वह पूर्णपण वह विश्वास करता है। लेकिन जरा आप कल्पना कीजिए, जब आपका बच्चा असहाय होता है, जब उसे कोई दूसरा जब उससे पीटता है या कोई चीज़ नहीं देती है,
तो वह आपके पास आता है इस भाव से कि हमारे माता पिता हमें मदद करेंगे, हमें वो चीज़ देंगे या हमें दूसरे से बचाएंगे। किंतु कल्पना कीजिए ऐसी परिस्थिति में, ऐसी कंडीशंस में जब आप ही अपने बच्चों को पीटने लगते हैं और आप यह कहते हैं कि रोना बंद करो वरना मैं तुम्हें और मारूंगा। वह बच्चा तो असहाय है, खुद रो रहा है, उसे किसी चीज़ की कमी है, खुद रो रहा है, और उस परिस्थिति में भी आप उसे धमकी देते हैं कि रोना बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें और पिटूंगा। वह किसके पास जाए अपनी दुखरा को व्यक्त करने के लिए? वह किससे सहायता मांगेगा? क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से उसकी सहायता के लिए बने हुए हैं, किंतु जब आप ही उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं तो वह असहाय हो जाएगा और उसके अंदर यह कुंठा का भावना ग्रसित हो जाएगा कि आखिर हम में वो क्या कमी है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमें लगातार पीटते रहते हैं। चाहे हम अच्छी काम करें, चाहे हम बुरी काम करें, हमें तो लगातार पिटाई पड़ती है। हमारी क्या गलती है? और वह कुंठा से ग्रसित हो जाता है और ऐसा बच्चा ही आगे चल करके जिद्दी स्वभाव का हो सकता है, वह और आक्रामक हो सकता है, या फिर वह दब्बू स्वभाव का हो सकता है। बस दुनिया उसे कितना भी कुछ कह दे, कितना भी उसे पीट दे, कितना भी उसे गाली गलौज कर ले, वह बच्चा चुपचाप सहता रहेगा, वह किसी को कुछ नहीं कहेगा। वह दब्बू स्वभाव का भी हो सकता है। इसलिए हमें पिटाई से निश्चित बचना चाहिए पेरेंट्स। नेक्स्ट है दोस्तों कि पिटाई करने से बच्चे और पेरेंट्स के बीच का रिश्ता काफ़ी बिगड़ जाता है। क्योंकि आप ज़रा कल्पना कीजिए, जो इंसान आपको पीटता हो, आपको गाली गलौज करता हो, आपको डंटता रहता हो, आपके बुरी तरह से वह आपको प्रताड़ित करता हो, क्या आप कभी भी उसकी तारीफ कर सकते हैं? कभी भी आप उसकी इज्जत कर सकते हैं? कभी भी आप उसको अपना दोस्त मान सकते हैं? कतई नहीं मान सकते हैं। तो जरा कल्पना कीजिए कि आपके बच्चे भी आपको रोल मॉडल मानते हैं और आप उसको पीटते हैं, बार बार उसको डांटते हैं, तो क्या उसके अंदर, उसके मन में आपके प्रति कोई भी श्रद्धा भाव जाएगी? पेरेंट्स की इज्जत वह करना वह बंद कर देगा, क्योंकि आप उसको बार बार पीटते हैं। आपके और आपके बच्चे के बीच का रिश्ता वहाँ पर खराब हो जाएगा। जबकि यह कहा गया है कि पेरेंट्स सबसे बेस्ट वही होते हैं जो अपने बच्चों के साथ दोस्ती करते हैं, उसके साथ घुल मिल करके रहते हैं, तभी एक अच्छे पेरेंट्स आप बन सकते हैं। नेक्स्ट कारण यह भी है पिटाई का, जो सबसे बुरा असर पड़ता है वह बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। क्योंकि बच्चे जब शुरुआती दौर में तो वह काफ़ी पीटते हैं अपने पेरेंट्स के द्वारा या अपने फैमिली मेम्बर्स के द्वारा, जब पिटाई उन्हें पड़ता है तो वह बच्चे आगे चल कर वह आक्रामक स्वभाव के हो जाते हैं। समाज में जब वह बड़े होते हैं तो वैसे बच्चे ही अपने परिवार के तालमेल के साथ नहीं बैठा पाते हैं और परिवार से अलग कदम उठाना वह शुरू कर देते हैं। वह अपने दोस्तों के गलत संगति में ज़्यादा वह पड़ जाते हैं। वैसे बच्चे ही वह किसी तरह के नशा का शिकार वह जल्दी हो जाते हैं और अपने फैमिली मेम्बर को उस बारे में बताते ही नहीं है। क्योंकि वह कैसे बताएगा? क्योंकि उसके फैमिली में उससे कोई प्यार ही नहीं करता है। जिसके साथ वह विश्वास कर सकता है, अपने पेरेंट्स पर वह सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, वही पेरेंट्स आज उसको पिटाई करते हैं, तो वह बच्चा किसके पास जाएगा अपने दर्द को व्यक्त करने के लिए? ऐसी परिस्थिति में बच्चा जो होता है वह काफ़ी बिगड़ सकता है। वह नशा करना शुरू कर देता है, वह शराबी हो सकता है, वह गंजेरी हो सकता है, या फिर इसके अलावा वह चिंतित, टेंशन से वह भरा हुआ हो सकता है। और कहीं ना कहीं यह उसके लाइफ के लिए, वह उसके फ्यूचर के लिए, यह उसके करियर के लिए काफ़ी हानिकारक साबित हो जाता है। दोस्तों यहाँ मैंने कई सारे ऐसे पॉइंट्स पर डिस्कस किया कि आपको अपने बच्चों की पिटाई क्यों नहीं करनी चाहिए। क्या आपने अपने बच्चों की पिटाई कभी की है? अगर की है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए। थैंक यू।